13 राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के नतीजों से बीजेपी सख्ते में है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बेहद खराब प्रदर्शन ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। यहां तक कि आलाकमान के भी होश उड़ गए हैं। इसलिए आलाकमान ने राज्यों के अध्यक्षों और प्रभारियों से रिपोर्ट तलब की है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर कौन है हार का जिम्मेदार। देश में जल्द ही 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। लेकिन उपचुनाव में मिली हार का असर यूपी, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश में पार्टी को लोकसभा की एक अहम सीट गंवानी पड़ी। इसके अलावा विधानसभा की अपनी सीट भी बरकरार नहीं रख पाई। पश्चिम बंगाल में पार्टी ने न सिर्फ सीटें गंवाई, बल्कि उसका वोट प्रतिशत 40% से घटकर 15% से भी कम रह गया। इसलिए पार्टी अभी से ही अपनी हार से सबक सीखने की कोशिश कर रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रभारी बनाया जा सकता है। जहां बीजेपी बंगाल में अपनी लाज बचाने की कोशिश में है, तो वहीं पहाड़ों पर भी उसकी परेशानी बढ़ रही है। हिमाचल में पार्टी को अगले साल विधानसभा चुनाव का सामना करना है, लेकिन उससे पहले ही उपचुनाव में उसकी बुरी हार हुई है, जिसके बाद परिवर्तन की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। यहाँ तक कि पार्टी नेतृत्व राजस्थान के नतीजों से भी सख्ते में है। इसलिए नेतृत्व इस बार विधानसभा चुनाव में वसुंधरा को सीएम पद का चेहरा नहीं बनाना चाहता। पार्टी का मानना है कि वसुंधरा खेमे की वजह से ही हार झेलनी पड़ी है। यही वजह है कि राज्य में नया नेतृत्व उभारने की कवायद हो रही है। उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा पार्टी किसी भी राज्य में पुराने चेहरे को लेकर मैदान में नहीं उतरेगी। यानी साफ है, बीजेपी हार की वजह पुराने नेताओं को मानती है, इसलिए अब की बार वो नए चेहरों के साथ मैदान में उतर आएगी। अब देखना होगा कि क्या इस रणनीति से वो अपनी लाज बचा पाएगी या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।